क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में हवाई यातायात को कैसे नियंत्रित किया जाता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है। जैसे जैसे हम खुद को ब्रह्मांड में आगे बढ़ाते हैं, अंतरिक्ष यातायात नियंत्रण की जटिलताएं तेजी से स्पष्ट होती जाती हैं। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, हमारे ऊपर आसमान यह एक अनंत सितारों से सजे कैनवास से कहीं अधिक है। यह सैटेलाइट्स और स्पेसशिप्स का एक हलचल भरा हाईवे है, जिसमें से प्रत्येक का अपने प्रक्षेप पथ, गति और उद्देश्य है। हमारे जलवायु की निगरानी करने वाले मौसम सैटेलाइट से लेकर हमें जुड़े रखने वाले संचार सैटेलाइट से लेकर हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने वाले खोजी स्पेसशिप तक, अंतरिक्ष में मानव निर्मित वस्तुओं की संख्या अभूतपूर्व दर से बढ़ रही है। और इस वृद्धि के साथ अंतरिक्ष यातायात भीड़ की संभावना भी आती है। जी हाँ, आपने सही सुना। ट्रैफिक जाम अब सिर्फ पृथ्वी के लिए नहीं है। टकराव का जोखिम और उसके बाद का परिणाम विनाशकारी हो सकता है। तो हम अंतरिक्ष मार्गों को साफ और सुरक्षित कैसे रखें? इसका उत्तर अंतरिक्ष में हवाई यातायात नियंत्रण प्रणालियों के विकास में निहित है। स्पेस एयर ट्रैफिक कंट्रोल की उत्पत्ति 1950 और 60 के दशक में हुई। अंतरिक्ष अन्वेषण की शुरुआत के साथ ये पहली बार का समय था। अज्ञात में साहसिक उपक्रमों का समय था। अंतरिक्ष की दौड़ जारी थी और दुनिया सांस रोककर देख रही थी कि महाशक्तियां सितारों को निशाना बना रही। इस युग में सोवियत संघ ने कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक लॉन्च किया, जिसने पृथ्वी की वायुमंडल से परे मानव जाति की यात्रा की शुरुआत की। यह छोटा बीप करता हुआ गोला, जो समुद्र तट की गेंद से बड़ा नहीं है, ने एक ऐसी क्रांति को जन्म दिया जो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल देगी। लेकिन इस रिवोल्यूशनरी कदम के साथ एक नई चुनौती आई। इन दिव्य यात्राओं पर नजर कैसे रखी जाए? उस समय जमीन आधारित राडार प्रणालियों हमारे ग्रह की परिक्रमा करने वाला सैटेलाइट्स की निगरानी का प्राथमिक साधन थी। कम से कम कहे तो ये प्रणालियां अल्प विकसित थी। प्रौद्योगिकियों का एक समूह थे जो अंतरिक्ष के विशाल विस्तार पर नियंत्रण की झलक प्रदान करने के लिए एक साथ जुड़े हुए थे। अंतरिक्ष यात्रा के शुरुआती दिनों में भीड़ नहीं थी। आसमान साफ था, कक्षाएं सुव्यवस्थित थी, अंतरिक्ष में कोई ट्रैफिक जाम नहीं था, कोई व्यस्त समय की भीड़ नहीं थी। निगरानी के लिए कुछ सैटेलाइट के साथ ये प्रारंभिक रडार प्रणालियां पर्याप्त थी। उन्होंने इन अग्रणी मिशनों के सुरक्षित और सफल संचालन को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करके अपना उद्देश्य पूरा किया। लेकिन जैसा कि आप शायद अनुमान लगा सकते हैं, ये सादगी लंबे समय तक टिकने वाली नहीं थी। जैसे जैसे हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी, वैसे वैसे अंतरिक्ष यान की संख्या भी बढ़ी। कुछ उपग्रह दर्जनों बदल गए, फिर सैकड़ों में। अंतरिक्ष अब सुपर पावर नेशन का विशेष क्षेत्र नहीं रह गया है। अंतरिक्ष अब सुपर पावर नेशंस का विशेष क्षेत्र नहीं रह गया था। यह एक वैश्विक मंच बन गया, एक ऐसा स्थान जहां देश, निगम और यहाँ तक कि व्यक्ति भी सितारों तक पहुंच सकते थे। स्पेसशिप की बढ़ती संख्या ने एक चुनौती प्रस्तुत की। इन सभी वस्तुओं का ट्रैक करना, यह सुनिश्चित करना कि वे एक दूसरे से न टकराए, ब्रह्मांडीय हाईवे में यातायात के सुरक्षित और व्यवस्थित प्रवाह को बनाए रखना कठिन होता गया। पुराने तरीके से पर्याप्त नहीं थे। अब कुछ अधिक परिष्कृत, अधिक विश्वसनीय और अधिक उन्नत की आवश्यकता थी। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में आगे बढ़े, एक अधिक उन्नत प्रणाली की आवश्यकता स्पष्ट होती गई। 70 और 80 के दशक, जिसे शटल युग के रूप में जाना जाता है, ने हमारी अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई। इस अवधि में स्पेस शटल कार्यक्रम की शुरुआत हुई, एक क्रांतिकारी पहल जिसने अंतरिक्ष यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत दिया। कार्यक्रम नासा द्वारा लॉन्च किया गया, रीयूजेबल वाहन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था, एक अवधारणा जो उस समय अभूतपूर्व थी। अंतरिक्ष शटल कार्यक्रम के शुभारंभ से अंतरिक्ष यात्रा में यातायात में वृद्धि हुई। अचानक ब्रह्मांड अब एक विशाल खाली विस्तार नहीं रहा, बल्कि सैटेलाइट, शटलों और अंतरिक्ष स्टेशनों से बड़ा एक हलचल भरा हाईवे बन गया। परिणाम स्वरूप अधिक उन्नत रडार प्रणालियों की आवश्यकता स्पष्ट हो गई। ये प्रणालियां अंतरिक्ष में वस्तुओं की बढ़ती संख्या पर नजर रखने और निगरानी करने, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मिशनों की सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण थी। इसी युग के दौरान हम एक केंद्रीकृत अंतरिक्ष यातायात नियंत्रण प्रणाली के विचार की शुरुआत देखते हैं। जिस प्रकार वायु यातायात नियंत्रण प्रणालियां पृथ्वी पर विमानों का प्रबंधन करती है, उसी प्रकार की प्रणाली को अंतरिक्ष के लिए आवश्यक माना गया। लक्ष्य एक ऐसी प्रणाली बनाना था जो सभी अंतरिक्ष यातायात की निगरानी और प्रबंधन कर सके, टकराव को रोक सके, सभी अंतरिक्ष अभियानों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित कर सके।
ऐसी प्रणाली विकसित करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। इसके लिए उन्नत रडार सिस्टम, जटिल एल्गोरिदम और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन की आवश्यकता थी। चुनौतियों के बावजूद एक केंद्रीकृत अंतरिक्ष यातायात नियंत्रण प्रणाली की विजन शटल एरा के दौरान इनोवेशन के लिए एक प्रेरक शक्ति बन गई। पीछे मुड़कर देखो तो शटल युग अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण वृद्धि और प्रगति का समय था। यह वह समय था जब अंतरिक्ष में हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ गहरी हुई। इस दौरान हुई प्रगति ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अन्वेषण में भविष्य के विकास के लिए आधार तैयार किया। हालांकि ये विकास महत्वपूर्ण थे, भविष्य में और भी अधिक नाटकीय प्रगति हुई। 21वीं सदी में तेजी से आगे बढ़ते हुए हम निजी अंतरिक्ष अन्वेषण में अभूतपूर्व उछाल देख रहे हैं। मेरे मित्रों, यह अवधि हमारी अंतरिक्ष यात्रा में एक रोमांचक अध्याय का प्रतीक है। वे दिन गए जब अंतरिक्ष अन्वेषण केवल महाशक्तिशाली राष्ट्रों का क्षेत्र था। आज निजी कंपनियों के ने साहसपूर्वक ब्रह्मांड में कदम रखा है, जिससे हमारी अंतरिक्ष यात्रा की गति तेज हो गई है। इन अग्रणी लोगों में स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन सी नाम प्रमुख है। इन अग्रणी लोगों में स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन सी नाम प्रमुख है। दूरदर्शी नेताओं द्वारा संचालित इन कंपनियों ने जो संभव है उसकी सीमाओं को फिर से परिभाषित किया है। स्पेसएक्स ने अपने रीयूजेबल रॉकेटों के साथ अंतरिक्ष यात्रा को और अधिक किफायती बना दिया है। दूसरी ओर ब्लू ओरिजिन का लक्ष्य एक ऐसा भविष्य बनाना है जहां लाखों लोग अंतरिक्ष में रह सके और काम कर सके। लेकिन अंतरिक्ष अन्वेषण में यह उछाल चुनौतियों से राहत नहीं है। सैटेलाइट्स और स्पेसशिप की बढ़ती संख्या के साथ अंतरिक्ष यातायात का प्रबंधन एक जटिल पहेली बन गया है। एक व्यस्त हाईवे की कल्पना करें, लेकिन शून्य गुरुत्वाकर्षण और खतरनाक गति पर अंतरिक्ष यही बन गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग दर्ज करें। बढ़ते अंतरिक्ष यातायात को प्रबंधित करने के लिए इन उन्नत तकनीकों का विकास किया जा रहा है। वे अंतरिक्ष के यातायात संकेतों की तरह हैं जो अंतरिक्ष यान का सुरक्षित और कुशलतापूर्वक मार्गदर्शन करते हैं। संभावित टकराव पथों की भविष्यवाणी करके और टालमटोल करने वाली टिप्स का सुझाव देकर ये टेक्नोलॉजी सुनिश्चित करती है कि सितारों तक हमारी यात्रा सुरक्षित और टिकाऊ बनी रहे। लेकिन यह सिर्फ टकराव से बचने के बारे में नहीं है। ये ईंधन बचाने, समय पर आगमन सुनिश्चित करने और हमारे अंतरिक्ष हाईवे पर फैले खतरनाक मलबे से बचने के लिए मार्गों को अनुकूलित करने के बारे में भी है। एआई और मशीन लर्निंग के साथ हम न केवल अंतरिक्ष की खोज कर रहे हैं, हम इसके साथ और इसके भीतर रहना सीख रहे हैं। जैसा कि हम अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नए युग के कगार पर खड़े हैं, अंतरिक्ष में एक विश्वसनीय और कुशल हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता कभी भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही है। 21वीं सदी में निजी अंतरिक्ष अन्वेषण का उदय हुआ और इसके साथ एक नई चुनौतियों का भी उदय हुआ। लेकिन हमारे शस्त्रागार में नवीन समाधानों के साथ हम इस चुनौतियों को सामना करने के लिए तैयार हैं। अगले उद्देश्य में हम स्वायत्त अंतरिक्ष यातायात नियंत्रण के भविष्य का पता लगाएंगे। बने रहें। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, स्वायत्त अंतरिक्ष यातायात नियंत्रण का युग शुरू हो रहा है। इसकी कल्पना करें, एक ऐसी प्रणाली जो हमारे ग्रह के चारों ओर घूमने वाले अंतरिक्ष यान और सैटेलाइट्स के जटिल बेले की स्वतंत्र रूप से निगरानी, भविष्यवाणी और प्रबंधन कर सकती है। यह विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन यह तेजी से विज्ञान तथ्य बनता जा रहा है। इसे संभव बनाने के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और वास्तविक समय डेटा विश्लेषण की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। इन प्रौद्योगिकियों में से एक इसी प्रणाली में संयोजित किया गया है जो संभावित टकराव की भविष्यवाणी कर सकती है और रोक सकती है, जिससे हमारे अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और हमारे सैटेलाइट की अखंडता सुनिश्चित हो सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी मात्रा में डेटा को संसाधित करके जटिल पैटर्न को समझने और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। दूसरी ओर मशीन लर्निंग सिस्टम को अपने पिछले अनुभव, सीखने, समय के साथ अपनी भविष्यवाणी और दूसरों में और निर्णयों में सुधार करने में सक्षम बनाती है। इस बीच वास्तविक समय डेटा विश्लेषण प्रणाली को कक्षा में प्रत्येक अंतरिक्ष यान और उपग्रह की गतिविधि पर लगातार निगरानी रखने की अनुमति देता है। ये संभावित टकराव के मार्गों की पहले से ही पहचान कर सकता है और उन्हें रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। ऐसी प्रणाली के लाभ बहुत अधिक है। यह किसी भी इंसान की तुलना में अंतरिक्ष में बढ़ते यातायात को अधिक कुशलता से संभाल सकता है, जिससे विनाशकारी टकराव का खतरा कम हो जाता है। यह वास्तविक समय में ट्रैफिक का प्रबंधन भी कर सकता है और चेंजेस और विसंगति को तुरंत समायोजित कर सकता है। इसके अलावा एक स्वायत्त प्रणाली बिना थकान, एकाग्रता में कमी के 24 घंटे काम कर सकती है, जो रियलाबिलिटी और स्थिरता का एक स्थिर प्रदान करती है, जिसे मानव ऑपरेटरों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह स्केलेबल भी है। अंतरिक्ष यान की अपेक्षित आमद को संभालने में सक्षम है, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रा अधिक आम हो गई है।
ये दूरदर्शी प्रणाली में अंतरिक्ष यात्रा में क्रांतिकारी बदलाव लाने, इसे सुरक्षित करने और अधिक कुशल बनाने की क्षमता है। यह अंतरिक्ष पर्यटन से लेकर एस्टेरॉयड माइनिंग और यहाँ तक कि अंतर्ग्रहीय उपनिवेशीकरण तक नई संभावनाओं को मार्ग प्रशस्त कर सकता है। जैसे जैसे हम सितारा तक पहुंचना जारी रखते हैं, अंतरिक्ष यातायात नियंत्रण में प्रगति के लिए आकाश वस्तु तो सीमा नहीं है। स्वायत्त प्रणालियों के साथ हम न केवल अंतरिक्ष में अधिक सुरक्षित, अधिक कुशल भविष्य का सपना देख रहे हैं, बल्कि हम सक्रिय रूप से इसका निर्माण भी कर रहे हैं। प्राथमिक ट्रैकिंग सिस्टम से लेकर स्वायत्त यातायात नियंत्रण तक अंतरिक्ष में हवाई यातायात नियंत्रण का विकास हमारी तकनीकी प्रगति का एक प्रमाण है। 50 और 60 के दशक में अंतरिक्ष अन्वेषण की शुरुआत से हमने 70 के दशक के शटल युग से यात्रा की और 80 के दशक में 21वीं सदी में निजी अंतरिक्ष अन्वेषण में उछाल आया। प्रत्येक युग ने अपनी अनूठी चुनौतियां और विजय देखी है, जिससे अंतरिक्ष यात्रा के परिदृश्य को आकार मिला है, जैसा कि हम आज जानते हैं। भविष्य में हम स्वायत्त अंतरिक्ष यातायात नियंत्रण प्रणालियों के कार्यान्वयन की आशा भविष्य में हम स्वायत्त अंतरिक्ष यातायात नियंत्रण प्रणालियों के कार्यान्वयन की आशा करते हैं। ये अभूतपूर्व टेक्नोलॉजीज हमारे आकाशीय पिछवाड़े में हमारे नेविगेशन के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने का वादा करती है, जिससे अंतरिक्ष यात्रा सुरक्षित और अधिक कुशल हो जाती है। जैसे जैसे हम संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, हम ब्रह्मांड के बारे में अपनी समझ को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। जब हम रात के आकाश को देखते हैं और याद रखें कि प्रत्येक टिमटिमाती रोशनी के पीछे एक परिष्कृत प्रणाली है जो ब्रह्मांड के माध्यम से उसकी सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करती है।